10 दुर्लभ घटनाएं जो सिर्फ एक बार हुई हैं। 10 रेयर इंसिडेंट्स ओनली हैपन वंस। दोस्तों, आप सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा इत्तेफाक जरूर होगा जिसके बारे में सोचकर आज भी आपको हैरानी होती होगी। आपकी तरह ही दुनिया के लगभग हर इंसान के साथ ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ इत्तेफाक ऐसे होते हैं जो लाखों लोगों में से एक के साथ होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही अजीबोगरीब और अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, हादसे तो सभी के साथ होते रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं जो कि इन हादसों में बच जाते हैं, या यूं कहें कि मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बाइक सवार अपनी बीवी और बच्चे के साथ जा रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि इस कार वाले ने आगे निकलने के चक्कर में बाइक वाले को हल्की सी टक्कर मार दी, जिसकी वजह से इस बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ गया और इसका बच्चा और बीवी बाइक से नीचे सड़क पर गिर गए। जैसे ही ये गिरे, सामने से एक ट्रक आ रहा था जिसके नीचे दबने से ये दोनों बाल बाल बच गए। सिर्फ कुछ इंच की फासले से इन दोनों मां और बच्चे की जान बच गई। वो कहते हैं ना, जाको राख के साइयां मार सके ना कोई। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नंबर 9। क्या आपने कभी देखा है कि कोई अधिकारी किसी सीरियस टॉपिक पर न्यूज रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहा हो, तभी वो सीरियस मोमेंट फनी मोमेंट में बदल गया हो? अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं उसमें कुछ ऐसा ही हुआ है। इस वीडियो में जिस शख्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है वो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के हेड हैं। अब हुआ यूं कि इंटरव्यू चलते चलते अचानक से एक मक्खी इनके सामने आ गई और ये अपने इंटरव्यू में कुछ इस कदर खोए हुए थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो मक्खी इनके मुंह में चली गई और उन्होंने उस मक्खी को निगल लिया। ये पूरी घटना इंटरव्यू के दौरान न्यूज रिपोर्टर्स के कैमरे में कैद हो गई। जब तक उनको एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये घटना इस ऑफिसर की जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट में से एक बन गया। वैसे हम जनाब से जानना चाहेंगे कि मक्खी का टेस्ट कैसा था। नंबर 8। जब हम किसी शॉप पर जाते हैं तब हमें एक जैसे कपड़े और जूते के बहुत सारे पीस भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक तो तब हुआ जब एक शॉप पर एक जैसे जूते पहने हुए 5 लड़कियां एक साथ देखी गई, और उसमें भी बड़ी बात यह थी कि वो पांचों ही एक दूसरे को जानती नहीं थी। ऐसे ही एक और कोइंसिडेंस आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बस स्टॉप पर ली गई इस फोटो में एक जैसी टी शर्ट पहने हुए 4 लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ भी ये चारों एक दूसरे को अनजान। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे कोइंसिडेंस तो नहीं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट जरूर कह सकते हैं। यहाँ इस शोरूम के एक शू रैक पर एक ऐसा शू रखा हुआ था जो हूबहू रैक के डिजाइन का था। जब कस्टमर ने इस शू को देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ रखा ही नहीं है, लेकिन गौर से देखने पर नजर आया कि ये तो शूज हैं। नंबर 7। आपने मूवीज में वो सीन तो देखा होगा जहां पर पुलिस चोर का पीछा कर रही होती है और चोर अचानक से अपनी कार या बाइक लेकर गायब हो जाता है। या आपने ऐसे भी सीन देखे होंगे जब चोर भागता हुआ अपनी कार या बाइक से किसी ट्रक के नीचे से निकलकर फरार हो जाता है। लेकिन क्या आपने ऐसा कोइंसिडेंट सच में देखा है? अगर नहीं देखा तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें एक चोर अपनी कार लेकर भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। भागते हुए इस इंसान ने अपनी कार को इस ट्रक के नीचे से निकालकर साइड में कर लिया और पीछे आ रही पुलिस की गाड़ी को पता भी नहीं चला कि वो कार वाला कहाँ गया और पुलिस वाले आगे निकल गए। मुझे लगता है कि धूम 4 बनाने की पूरी तैयारी में है ये बंदा। नंबर 6। दोस्तों, हम सब के साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को तलाश कर रहे होते हैं और वो चीज हमारी नजर के सामने होकर भी हमें नजर नहीं आती। कुछ ऐसा ही इस न्यूज रिपोर्टर के साथ हुआ। ये न्यूज रिपोर्टर लाइव न्यूज चैनल पर एक एक्सीडेंट की खबर की रिपोर्टिंग कर रहा था, जिसमें न्यूज रिपोर्टर बता रहा था कि एक कार एक्सीडेंट करके वहां से फरार हो गई है और पुलिस उस गाड़ी की तलाश कर रही है। हैरानी की बात यह है कि लाइव न्यूज देखते हुए कैमरे में वही कार रिपोर्टर के पीछे आ गई और वो कार कुछ देर तक वहीं पर रुकी रही, लेकिन रिपोर्टर और कैमरामैन ने उस कार पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस समय ये कार रिपोर्टर के पीछे खड़ी थी उसी समय लोगों से अपील कर रहा था कि अगर उन्हें यह कार कहीं पर दिखाई दे तो वो पुलिस को सूचना दे। इस रिपोर्टर को देखकर मुझे एक कहावत याद आ रही है, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। नंबर 5। दोस्तों, जब भी हमें कचरे को डस्टबिन में डालना होता है तब हमें डस्टबिन के पास जाकर बड़ी इज्जत से कचरे से भरे प्लास्टिक बैग को डस्टबिन के अंदर डालना होता है। अगर हम थोड़ी दूर से भी कचरे के बैग को डस्टबिन में डालने की कोशिश करते हैं
तो ज्यादातर मामलों में सारा कचरा बाहर ही बिखर जाता है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे बंदे की वीडियो दिखाने वाले हैं जिसने 10वें मंजिल से भी कचरे को सीधे डस्टबिन में ही फेंक दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बंदा 10 माले की बिल्डिंग पर बैठा हुआ है और वहां से कचरे को कुछ इस तरह से फेंकता है कि वो कचरा पहले चारों तरफ घूमते घूमते कई चक्कर लगाता है और अंत में डस्टबिन में जा गिरता है। वैसे ये कोई टैलेंट नहीं बल्कि इत्तेफाक ही था जो उस बंदे के साथ हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा किसी तारीफ के काबिल है। नंबर 4, अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उस वीडियो में एक लड़का ऊपर छत पर खड़ा हुआ है और उसका दोस्त नीचे। दोनों के बीच काफी ज्यादा फासला होने के बावजूद छत पर खड़ा बंदा नीचे खड़े अपने दोस्त को कैप पहनाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो लड़का कैप को ऊपर से फेंकता है वो कैप नीचे खड़े लड़के के सर पर बैठ जाती है। इन दोनों दोस्तों को भी विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ये कर दिखाया। इस दूसरी वीडियो में ये बच्चा गोल्फ की बॉल से अपने पापा की कैप गिराना चाहता था। वैसे इस बात के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे कि ये कैप गिरेगी, लेकिन इत्तेफाकन जब इस बच्चे ने गोल्फ की बॉल पर शॉट लगाया तो बॉल सीधा उसके पापा की कैप पर जा लगी और कैप नीचे गिर गई। वैसे बच्चे तुम बहुत किस्मत वाले थे कि तुम्हारे पिताजी की नाक नहीं टूटी, वरना तुम्हारा क्या होता ये तो कोई नहीं बता सकता था। नंबर 3, दोस्तों फ्रिस्बी तो आपने खेला ही होगा, जो एक गोल हल्की सी प्लेट होती है जिसे हवा में फेंका जाता है और सामने वाला इसे कैच कर लेता है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि फ्रिस्बी को हवा में फेंकते हैं और वो घूमकर वापस उनके हाथ में आ जाती है। लेकिन हर कोई इंसान ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इस वीडियो में आप जिस बंदे को देख रहे हैं उसने उस फ्रिस्बी को हवा में इस उम्मीद में उछाल दिया कि यह वापस से उसके पास आ जाएगी, लेकिन फ्रिस्बी वापस इसके हाथ में तो नहीं आई, लेकिन नीचे गिरकर सड़क से टकरा गई। सड़क पर गिरने के बाद भी ये गिरी नहीं और गोल गोल घूमते हुए वापस वहीं पर आकर रुक गई जहां से उस शख्स ने इसे फेंका था। वो इंसान और उसके दोस्त इस नजारे को देखकर चौंक गए। वैसे ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, कोई भूत प्रेत नहीं। नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी मार्केट में किसी दुकान पर अपनी शक्ल के जैसा डमी देखा है? आपने भले ही अपनी शक्ल जैसा कोई डमी अब तक मार्केट में नहीं देखा, लेकिन इस बंदे को अपनी तरह दिखने वाले डमी मिला और उसने इसे खरीद भी लिया। इस डमी की शक्ल बिल्कुल उनकी जैसी ही थी, इवन इसने कपड़े भी उन्हीं की तरह पहने थे। इस दूसरे बंदे के साथ भी यही हुआ और उन्हें भी अपनी शक्ल का एक डमी मार्केट में मिल गया। इस डमी ने भी बिल्कुल उसी बंदे की तरह कपड़े पहन रखे थे। नंबर 1, दोस्तों बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि अनजाने में लिए गए उनके द्वारा कुछ फैसले उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं। कुछ ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ। यह लड़का एक खंबे के पास खड़ा हुआ था। इस बंदे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह पर वो खड़ा है वहां पर उसकी मौत आ रही है, लेकिन शायद उस दिन यमराज जी ने भी इस बंदे को मोहलत देने का फैसला कर लिया था। तभी तो वो बंदा वहां पर तेज रफ्तार से आने वाली कार से अनजान होने के बावजूद उस जगह से थोड़ा अलग हट गया और उसके हटने के 1 सेकंड के भीतर ही वहां एक तेज रफ्तार कार आई और फेंस को तोड़ते हुए उस पेड़ से जा टकराई जहां पर वो बंदा खड़ा था। अगर वो बंदा वहां से नहीं हटता तो यकीनन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता। तो दोस्तों क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ है जिसे आप हमें बताना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।